लेबनानी कमांडर इन चीफ वेलकम टू GHQ। लेबनानी मुसल्ह अफवाज के कमांडर इन चीफ का GHQ रावलपिंडी का दौरा। ISPR के मुताबिक लेबनानी कमांडर इन चीफ को GHQ में गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से लेबनानी कमांडर इन चीफ की मुलाकात, बाहमी दिलचस्पी, इलाकाई सिक्योरिटी और दिफाई ताउन पर तबादला ख्याल किया गया। पाकिस्तान और लेबनान के दरमियान दिफाई ताउन बढ़ाने के इम्कानात पर गुफ्तगू की गई। दोनों ममालिक के अफवाज के दरमियान पेशा वराना रवाबित मजबूत बनाने पर इत्तफाक किया गया। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने लेबनान से देरीना दोस्ताना ताल्लुकात की अहमियत उजागर की। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने कहा कि पाकिस्तान आर्मी दिफाई ताउन के फ़रोग के लिए पुरज़्म है। लेबनानी आर्मी चीफ की इलाकाई अमन इस्तेहकाम में पाक अफवाज के किरदार की तारीफ, पाक फौज की पेशा वराना सलाहियतों को सराहा। पाकिस्तान और लेबनान के अफवाज के दरमियान फौजी ताउन मज़ीद मजबूत बनाने के अज़्म का इज़हार। लेबनानी आर्मी चीफ का दौरा 2 दिनों पर ममालिक के दिफाई ताल्लुकात में अहम पेशरफ्त करार दिया जा रहा है। पाकिस्तान की क़यादत चीन के साथ मजबूत ताल्लुकात पर यकीन रखती है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारर का CPEC पर सेमिनार से खिताब। कहा, वज़ीर आज़म का दौरा चीन दो तरफा ताल्लुकात को नई बुलंदियों पर ले गया। पाकिस्तान और चीन के गहरे ताल्लुकात हैं। ट्रंप का ईरान के खिलाफ 2 हफ्तों में मुकम्मल फतह का दावा। तेल सस्ता होने की पेशगोई भी कर दी। रिपब्लिकन सेनेटर के लिए मुनाकिदा रैली से खिताब में कहा कि मुकम्मल फतह बहुत जल्द सामने आएगी। उसके नतीजे में तेल की कीमतें नुमाया तौर पर नीचे आना शुरू हो जाएंगी। अमरीका से मुआहदे को हतमी शक्ल देने के लिए पाकिस्तान के जरिए मुज़ाकरात जारी हैं। अक़वाम मुत्तहिदा में ईरान के मुस्तकिल मंदूब अमीर सईद इरवानी ने कहा कि तेहरान और वाशिंगटन के दरमियान ख्यालात और तजावीज़ के तबादले का अमल बदस्तूर जारी है। मौजूदा सफारती राबतों का मकसद इख्तलाफी मामलात को हल करना और एक ऐसा फ्रेमवर्क तैयार करना है जो दोनों ममालिक के लिए काबिल कबूल हो। गिलगित बल्तिस्तान का इलेक्शन मैदान तीर चल गए। गिलगित बल्तिस्तान इंतखाबात पीपल्स पार्टी 10 सीटें जीत कर सर फहरिस्त हुकूमत बनाने की पोजीशन में आ गई। 24 में से 22 नशिस्तों के मुकम्मल नताइज सामने आ गए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने सबसे ज़्यादा 10 नशिस्तों पर मैदान मार लिया। आज़ाद उम्मीदवार 7 और मुस्लिम लीग नून 4 नशिस्तों पर कामयाब। मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन के हिस्से में भी 1 नशिस्त आई। गिलगित बल्तिस्तान में मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की इत्तेहादी हुकूमत बनने का इम्कान। सराय के मुताबिक GB में PPP और नून लीग का इत्तेहाद PDM तर्ज पर हो सकता है। गिलगित बल्तिस्तान में वज़ीर आला पीपल्स पार्टी और गवर्नर मुस्लिम लीग नून का होगा। इत्तेहादी हुकूमत में वजारतों की तकसीम का 40 और 60% का फॉर्मूला होगा। हुकूमत को बजट मंजूरी के लिए पीपल्स पार्टी की जानिब से ग्रीन सिग्नल मिल गया। ऐवान सदर में बड़ी बैठक। हुकूमत और पीपल्स पार्टी ने एक दूसरे की बेशतर बजट तजावीज़ से इत्तफाक कर लिया। बाज़ काबिल अमल नुकात पर तकनीकी कमेटियाँ मुशावरत जारी रखेंगी। मुलाकात में आज़ाद कश्मीर की हालिया सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर भी मुलाकात में शरीक थे। अक़वाम मुत्तहिदा मुतवज्जो हो, अफ़गान सरज़मीन अब भी दहशतगर्द तंजीमों की महफूज पनागाह है। तालिबान हुकूमत पाकिस्तान की सिक्योरिटी खदशात को मुसलसल नज़रअंदाज कर रही है। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार का खिताब। कहा, पाकिस्तान में दहशतगर्द हमले खित्ते और आलमी अमन के लिए संगीन खतरा है। अफ़गानिस्तान में दहशतगर्दों को हासिल आज़ादी से पाकिस्तान सबसे ज़्यादा मुतासर हुआ। मुतअद्दिद हमलों में अफ़गान शहरियों के मुलविस होने के शवाहिद भी सामने आए। अफ़गानिस्तान से जन्म लेने वाली दहशतगर्दी में 1200 से ज़ायद पाकिस्तानी शहीद हो चुके। हम तालिबान को ब्रसल्स नहीं आने देंगे। अफगान तालिबान वफ्द के मुमकिना ब्रसल्स दौरे के खिलाफ स्पेन में यूरोपीय पार्लियामेंट के दफ्तर के बाहर एहतजाज। इंसानी हुकूक की तंजीमों, यूरोपीय अरकान पार्लियामेंट और अफगान शहरियों की तालिबान वफ्द के मुमकिना दौरा ब्रसल्स की मुखालिफत। अफगान जरीदे अफगानिस्तान इंटरनेशनल के मुताबिक मुजाहिरीन का कहना था कि पिछले 5 साल के दौरान तालिबान ने अफगानिस्तान को ख़वातीन और लड़कियों के लिए एक बड़े कैद खाने में तब्दील कर दिया। अफगान मीडिया के मुताबिक अफगानिस्तान में तालिबान की पॉलिसियाँ ख़वातीन और लड़कियों की इज़्ज़त, हिफाजत और मुस्तकबिल के लिए मुसलसल ख़तरा हैं। बैनुल-अक़वामी अदालतों में इंसाफ के कठघरे में लाया जाना चाहिए।
ख़वातीन कुश तालिबान मुर्दाबाद। अफ़गान तालिबान रजीम ने ख़वातीन पर मज़ालिम की तमाम हदें पार कर दी। आलमी बरादरी सरापा एहतजाज। अफ़गान तालिबान रजीम में ख़वातीन पर मज़ालिम का नया सिलसिला। ख़वातीन को सियासी और माशरती ज़िंदगी से निकालने की कोशिशें तेज़ हो गई। अफ़गान तालिबान रजीम की जानिब से नाम नेहाद ड्रेस कोड की आड़ में बारात समेत मुतअद्दिद शहरियों में ख़वातीन की जबरी गिरफ्तारियाँ जारी हैं। तालिबान रजीम के इंतहा पसंदाना इक़दाम पर अक़वाम मुत्तहिदा और इंसानी हकूक़ की तंजीमों का सख्त रद्द-ए-अमल। ख़वातीन मुखालिफ पॉलिसियों पर तनकीद की। अक़वाम मुत्तहिदा के अफ़गान मुआवन मिशन यूनामा ने अफ़गान तालिबान की हालिया कार्रवाइयों की मज़म्मत करते हुए कहा कि बारात में लिबास के ज़वाबित की आड़ में ख़वातीन की गिरफ्तारियाँ और हिरासत में लिया जाना तशवीशनाक बात है। इंसानी हकूक़ की तंजीम रवादारी ने अफ़गान तालिबान रजीम के इक़दाम पर तशवीश का इज़हार किया और कहा कि ख़वातीन को बग़ैर किसी कानूनी बुनियाद या अदालती कार्रवाई के सज़ा देना इंसानी हकूक़ की वाज़ेह खिलाफ वर्जी है। भाग मोदी भाग, मणिपुर वाले डट गए। भारतीय रियासत मणिपुर में हालात मज़ीद ख़राब। काबिज़ भारतीय फ़ौज और अवाम आमने सामने। मोदी हुकूमत की नाअहली और भारतीय फ़ौज की मौजूदगी के बायस मणिपुर में हालात हर गुजरते दिन के साथ ख़राब हो रहे हैं। भारत के अपने जरीदे इंडिया टुडे ने मणिपुर में भारतीय सिक्योरिटी फोर्सेस के मसालिम को बेनकाब कर दिया। मणिपुर में भारतीय फ़ौज की नई चौकी के खिलाफ एहतजाज। आसाम राइफल्स की फायरिंग से ख़वातीन समेत 4 मुजाहिरीन ज़ख्मी हो गए। इंडिया टुडे के मुताबिक आसाम राइफल्स की इस पुरतशद्दुद कार्रवाई के बाद ज़िला उखरुल में हालात मज़ीद ख़राब हो गए। मकामी अफराद के मुताबिक आसाम राइफल्स ने इंतज़ामिया को एतमाद में लिए बगैर नई चौकी कायम करने की कोशिश की। भारतीय कॉकरोचों ने कमर कस ली मोदी का डब्बा गोल। कॉकरोच जनता पार्टी बेरोजगार भारतीय नौजवानों की आवाज़। मोदी का हिंदू मुस्लिम एजेंडा बेनकाब। भारत में नौजवान एहतजाजी तहरीक मोदी की 12 साल हुक्मरानी के खिलाफ सबसे बड़ी आवाज़ बन गई। कॉकरोच जनता पार्टी ने मोदी को हिंदू मुस्लिम का मजीद इस्तेमाल न करने की वार्निंग दे दी। भारतीय जरीदे हिंदुस्तान टाइम्स के मुताबिक कॉकरोच जनता पार्टी ने पिछले 12 सालों में भारत की सियासत को हिंदू मुस्लिम एजेंडे तक महदूद करार दे दिया। मोदी हुकूमत का हिंदू मुस्लिम एजेंडा भारतीय नौजवानों की बेरोजगारी जैसे अहम मसाइल को हल नहीं कर सकता। हिंदू मुस्लिम बयानिए को खत्म करा के मोदी हुकूमत की तरजीहात बदलने का वक्त आ गया है। IMF बोली वेल डन पाकिस्तान। पाकिस्तान में मईशत की बेहतरी के लिए इक़दाम से आलमी इदारों और सरमायाकारों का एतमाद बहाल। IMF के मुताबिक बेहतर मौशी इक़दाम ने मईशत को मुस्तहकम और एतमाद की बहाली में अहम किरदार अदा किया। आलमी इदारे मूडीज़ ने कहा कि मईशत बेहतर हो रही है और लंबे अरसे की तरक्की और सरमायाकारों का एतमाद बढ़ रहा है। फिश रेटिंग्स के मुताबिक पाकिस्तान का माली निज़ाम बेहतर हो रहा है और मुस्तकबिल महफूज और मुस्तहकम हो रहा है। S&P ग्लोबल ने कहा कि माली निज़ाम मजबूत हो रहा है और आमदनी बढ़ रही है। एशियाई तरक्याती बैंक ने पाकिस्तान की माशी बेहतरी की तारीफ़ की है और इसे अच्छा कदम करार दिया है। SIFC की 3 साला शानदार कारकर्दगी। सेहत के शोबे के फ़रोग में अहम कामयाबियाँ। गुज़िश्ता 3 सालों में SIFC के ताउन से सेहत के शोबे में बहुत से इक़दाम किए गए। वफाकी काबीना ने नेशनल वैक्सीन पॉलिसी मंजूर की जिससे मुल्क में वैक्सीन बनाने और आलमी मयार तक पहुँचने में मदद मिली। नेशनल ब्लड ट्रांसफ्यूजन पॉलिसी के जरिए खून महफूज बनाने और प्लाज्मा की पैदावार बढ़ाने का निज़ाम भी बेहतर बनाया गया। आम इस्तेमाल की अद्वियात की कीमतों में नरमी की गई जिससे मार्केट में अद्वियात की दस्तयाबी बेहतर हुई। SIFC के ताउन से पाकिस्तान एसोसिएशन ऑफ प्लास्टिक सर्जन्स की 30वीं सालाना बैनुल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। सूबाई गवर्नर और वफाकी नुमाइंदे डिजिटल कनेक्शन। गवर्नर सिंध निहाल हाशमी से वज़ीर मुमलिकत और वज़ीर आज़म के मामले ख़ुसूसी फ़हाद हारून की गवर्नर हाउस में मुलाकात। हुकूमत के डिजिटल पाकिस्तान विजन और अवामी खिदमात को मौसर बनाने के लिए डिजिटलाइजेशन के अमल पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। गवर्नर सिंध और फ़हाद हारून का हुकूमत के डिजिटलाइजेशन पॉलिसी और जदीद टेक्नोलॉजी के फ़रोग़ के लिए मुश्तरका ताउन के अज़्म का इज़हार। पाकिस्तान में नई मवासलाती टेक्नोलॉजीज़ के इम्कानात, तैयारियों और मुस्तक़बिल के तकाज़ों से हम आहंग मनसूबों पर गुफ्तगू की गई। फ़हाद हारून ने गवर्नर सिंध को फ़रीज़ा हज की अदायगी पर मुबारकबाद पेश की। गवर्नर सिंध ने नौजवानों को जदीद उलूम और टेक्नोलॉजी से आरास्ता करने की ज़रूरत पर जोर दिया। निहाल हाशमी कहते हैं डिजिटल तरक्की, माशी इस्तेहकाम, जिद्दत और अवामी सहूलतों के फ़रोग़ की ज़मानत है।
गंदम खरीदो आटा बनाओ मुहिम। वज़ीर आला मरियम नवाज ने सूबे में आटे और गंदम के नर्ख में इस्तेहकाम के लिए पास्को से गंदम खरीदने की मंजूरी दे दी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत खुसूसी वीडियो लिंक इजलास मुनक़िद हुआ। सूबे में गंदम और आटे की सूरत हाल का जायजा लिया गया। तफसीली रिपोर्ट पेश कर दी गई। पास्को से 1 मिलियन मैट्रिक टन गंदम खरीदने का फैसला हुआ। अवाम के लिए सस्ता आटा और रोटी यकीनी बनाने के लिए फ्लोर मिल्स को गंदम 3,300 रुपये फी मन फराहम की जाएगी। पंजाब से दूसरे सूबों बिलखुसूस KPK को गंदम की फराहमी रोकने के तहफ़्फ़ुज़ात पर गौर किया गया। और पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार के दौरान तेज़ी का रुझान। 100 इंडेक्स में 1,850 पॉइंट्स का इजाफा। 1,70,804 पॉइंट्स पर कारोबार जारी। 363 कंपनियों के हिस्स में इजाफा। 53 कंपनियों के हिस्स में कमी। 147 कंपनियों के हिस्स मुस्तहकम।